मड़ई से महल चले गए, उनको स्कूटर से चलने की औकात नहीं थी, आज फॉर्चूनर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। ये हमारे समाज की देन है, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद की देन है। लेकिन उस नेता को इतना घमंड हो गया कि आज हमारे समाज के लोग अगर कहीं दुखी और पीड़ित हो रहे हैं, कहीं थाने चौकी में पैरवी करने की जरूरत पड़ रही है, कहीं अधिकारी कर्मचारी परेशान कर रहे हैं, कहीं जमीन का विवाद है, तो कहीं हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आज हमारा युवा दर दर की ठोकर खा रहा है। माताओं बहनें, कहने का ये तात्पर्य है कि जिसके ऊपर हम लोगों ने आंख मूंद कर भरोसा किया, वो नेताओं ने अपने लाभ के चक्कर में हम लोगों को बेचने का काम किया, हमको ठगने का काम किया। ये बताइए, ये राजभर समाज का इतना बड़ा इतिहास है कि आज इतिहास उठा के देखो तो हमारे महापुरुषों ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई इस देश को बचाने के लिए किया। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर उसी बहराइच के मैदान, नानपारा के मैदान में जब मुगल अताताई सैयद सलार मसूद गाजी इस देश पे आक्रमण किया, मंदिरों को क्षति पहुंचा रहा था, हमारी संस्कृति सभ्यता को लूट रहा था, उस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर 24 राजाओं को इकट्ठा करके एक मंच पे ला करके उस आताताई बेईमान लुटेरे का सामना किए और उसको गाजर मूली की तरह काट करके जमींदोज करने का काम किए। इतनी बड़ी हमारी इतिहास है, इतनी बड़ी हमारी सभ्यता है। इस देश के लिए हमारे महापुरुषों ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन इस बेईमान कुछ हमारे समाज के नेताओं के ऊपर हम लोगों ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया और ये नेता अपनी बिगड़ी तो बना लिए, अपने बच्चों का भविष्य तो संवार लिए, लेकिन आज हमारी गरीबी, हमारी बदहाली के साथ ये लोग मजाक करते रहे। इसलिए हम लोगों ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण किया। माताओं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस 2002 में यही ओम प्रकाश राजभर हमारे समाज के नेता हुआ करते थे, वो सारनाथ के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव साहब ने ऐसे ही 17 लोगों को इकट्ठा करके महाराजा सुहेलदेव का कसम खाए कि जब तक हमारे समाज के बेटे को मैं मुख्यमंत्री नहीं बना लूंगा, अपने समाज के लोगों को डीएम, कलेक्टर, एसडीएम नहीं बना लूंगा, तब तक न मैं माला पहनूंगा न चुनाव लड़ूंगा। सारे वादे, सारे कसमों को तोड़ करके ओम प्रकाश राजभर ने आते आते भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ, समझौते में 8 सीट मिली। 8 सीट में बापू चुनाव लड़े और सारे सीटों को उन्होंने पैसे के बल पे दूसरों को बेचने का काम कर दिया। तब भी हम लोगों को भरोसा था कि चलो नेता अच्छा काम करेगा, आज नहीं तो कल सुधार होगा, चलो इसका साथ देते हैं। सारे समाज के लोगों ने अपना पैसा, अपना समय बर्बाद करके, अपना बहुमूल्य समय दे करके, अपना काम छोड़ करके इनकी रैलियों का भीड़ का हिस्सा हम लोग बनते रहे। इनके भीड़ में हमारी माँ बहनें वज्र ठंडी, वज्र जाड़ा, वज्र बरसात में अपना झंडा लेकर खड़ी रहती थी। उनको उम्मीद रहता था कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ये न्याय करेगा, हमको अधिकार और सम्मान मिलेगा, हमको आरक्षण मिलेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारी बेटियों के साथ न्याय होगा। लेकिन ये बेईमान किया क्या? एक कभी भाजपा के मंच से आके सपा को गाली देना, कभी समाजवादी के मंच से जाकर के भाजपा को गाली देना, बस यही काम रह गया। आज ये अपनी सुरक्षा, अपनी चापलूसी और दलाली में अपने साथ वायु सुरक्षा ले लिए। आज योगी के दरबार में जिस योगी को ओम प्रकाश राजभर पानी पी पी करके गाली देते थे कि मोदी योगी मैं तुमको वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, मोदी योगी को गंगा जी में डुबो के मार डालूंगा, भाजपा डूबती हुई नाव है, भाजपा अत्याचारी है, भाजपा 69,000 शिक्षकों भर्ती का घोटाला किया है, भाजपा ने शौचालय आवास का घोटाला किया है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उस समय भाजपा वालों ने ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बना दिया और उनके हारे हुए बेटे को राज्य मंत्री बनाया। और एक राज्य मंत्री मिले यहीं पे आपके जौनपुर से, शाहगंज से, वहीं पे अजीत सिंह राणा को मंत्रालय दिया गया, वो भी हारे हुए थे। और 9 लोगों को लाल बत्ती मिली, वो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर खाली अपने बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए सारे समझौते को तोड़ दिया। उन्होंने भाजपा से कहा कि नहीं, हमको 5 सीट लोकसभा का चाहिए। भाजपा वालों ने कहा, नेताजी अभी आपकी पार्टी छोटी है, आप छोटे दल के नेता हैं, आप एक काम करिए, अपने समाज को मजबूत करिए, अपने आप को मजबूत करिए, आने वाले समय में आपको टिकट मिलेगा, आपसे समझौता होगा। हमारा यहाँ का गठबंधन क्षेत्रीय दल के नाते हुआ था, लोकसभा लड़ने के लिए नहीं हुआ था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर 1.5 साल में इतना पैसा कमा लिए, इतना दलाली कमा लिए कि उनको घमंड हो गया और घमंड में चूर उन्होंने 1 सीट समझौता नहीं मिला उनके बेटे को लोकसभा का, सारे गठबंधन को तोड़ दिए और तोड़ने के बाद वो जा करके और विरोध करना शुरू किए और योगी मोदी को गाली देना शुरू करिए। गाली देते देते आज 2022 में 18 सीटों पे समझौता हो गया। भाइयों बहनों, जब समझौता हुआ तो ये सीट मिली थी अपने समाज को विकास करने के लिए, अपने समाज की तरक्की, अधिकार, सम्मान के लिए। ये आदमी बाप को चुनाव लड़े और सारे सीटों को बड़े बड़े गुंडा माफियाओं को बेचने का काम किया। आज बताइए, गुंडा माफिया जीत करके हमारे समाज का भला करेंगे? जो लोगों ने हमारा हिस्सा लूटा है, जो लोगों
ने हमारे पूर्वजों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, हमको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, जो लोगों ने हमारी माँ बहन की इज्जत नहीं किया, आज उनको आप टिकट बेच करके आप क्या साबित करना चाहते हो? तो सम्मानित साथियों, ओम प्रकाश राजभर 22 सीटों पे 2022 में 17 सीटों पे 18 सीटों पे समझौता करने के बाद सारे सीटों को बेचने का काम किया। जब उस समय भारतीय जनता पार्टी को आप गाली दे रहे थे, कहे कि मैं आरक्षण अधिकार अपने सम्मान के लिए हमने समझौता तोड़ा था, तो आज कहां से आपने कौन सा अधिकार दिला दिया कि आज जाकर के योगी मोदी के घुटनों पे गिर के उनकी गुलामी क्यों कर रहे हो? अगर अधिकार की लड़ाई लड़ी है तो कौन सा अधिकार मिला? आज भाजपा कोरोना काल आप लोगों को याद होगा, इसी कोरोना काल में हमारे संबंधी, हमारे चाचा भतीजे बंबई दिल्ली कलकत्ता रहते थे। आप लोगों को याद होगा कि इस कोरोना काल में अगर ये मोदी सरकार अच्छा अनाज, अच्छी व्यवस्था, उनको पैसे की इंतजाम किए होते तो आज हमारे लोग आज बंबई दिल्ली कलकत्ता में मरे नहीं होते। कोई वहीं पे गुजर गया, कोई आते आते रास्ते में गुजर गया, कोई आकर के घर पे गुजर गया। सम्मानित साथियों, न दवा मिली, न व्यवस्था मिली, और आज वही योगी सरकार, मोदी सरकार आज फ्री में अनाज देने की ढोंग रच रही है। आप लोगों को याद होगा कि उस कोरोना काल में हमारे भाई, हमारे बच्चों के पास मास्क नहीं होता था, तो यही सरकार में बैठे लोग, पुलिस के अधिकारी लोग मास्क नहीं होने के कारण 2-2 हजार का फाइन लगाए हैं। याद है आपको? ये फ्री की नौटंकी कर रहे हैं। ये फ्री में जब 5 रुपए का मास्क तक नहीं दिए, आज अनाज फ्री में देने की बात करते हैं। जब चुनाव आ गया तो ये लोग फ्री में अनाज दे रहे हैं। सम्मानित साथियों, ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाई है और यशस्वी महेंद्र राजभर जी का कहना है कि अगर फ्री की बात सरकार क्यों करती है, आज हमको 5 किलो अनाज दे रही है फ्री में, फ्री की नौटंकी दिखा रहे हैं, फ्री का शौचालय, फ्री का आवास, फ्री का पेंशन देने की बात करते हैं। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कहती है कि हमको फ्री की व्यवस्थाएं मत दो, इस गरीब के घर में एक नौकरी दे दो। अगर नौकरी मिल जाएगी, 50,000 से 1 लाख सैलरी होगा, 6 महीने की सैलरी रोक करके वो अपना शौचालय बना लेगा, अपना आवास बना लेगा, अपने लिए अनाज खरीद लेगा। बताइए, अपने बच्चों की शिक्षा चिकित्सा दुरुस्त कर लेगा। तुम हमारे घर के ठेकेदार क्यों बन रहे हो? इस देश में जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार हमारा भी है। हम इस देश में भिखारी नहीं है। हमको फ्री देने की बात क्यों करते हो? हमको रोजगार दे दो, हमको अधिकार दे दो, हमको सम्मान, राजनीतिक हिस्सेदारी दे दो, हमको ठीका पट्टा जो बन रहा है सरकार का उसमें हिस्सेदारी बना दो। हमारे युवा खुद पैसा कमाएंगे, रोजगार करेंगे, अपनी व्यवस्था खुद सुधार लेंगे। और सरकार आज गरीबों की बस्तियों में खाली दारू का ठेका खुलवा रही है। ज्यादातर सरकार हर गांव दारू का ठेका खुलवा रही है। आज दारू पीने से हर घर जल रहा है। हर एक दूसरे घर में आप झांक करके देखो, दारू पीने के वजह से आए दिन इस देश का आंकड़ा निकाल के देखो, हजारों लाखों लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं, हर घर टूट रहा है। अगर दारू बंद कर दिया जाए तो मैं कहता हूँ 99% बीमारी देश की खत्म हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मैं राम राज लाऊंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मैं राम राज लाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान राम को क्यों बदनाम किया जाता है? भगवान राम के राज में कहां दारू बेचा जाता था, कहां नशा की चीजें बेची जाती थी? मैं ब्रजेश राजभर, प्रदेश अध्यक्ष, मैं आप लोगों के माध्यम से योगी और मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि भगवान राम को मत बदनाम करो। अगर राम राज लाना है तो पहले दारू बंद कर दो, दारू बंद कर दो, नशे की चीजें बंद कर दो, ऑटोमेटिक राम राज आ जाएगा। सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, एक नशे के पैकेट पे, चाहे गुटखा हो, पान हो, बीड़ी हो, चाहे दारू हो, हर पैकेट पे लिखा है वैधानिक चेतावनी, इसको खाओगे तो मर जाओगे, आपको कैंसर हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा। जब इस बात को सरकार भली भांति जानती है तो ये मोदी और योगी की सरकार रामराज लाना चाहती है, तो पहले इस दारू और नशे के चीज को क्यों नहीं बंद करवा देती है? जब उससे हमारा किडनी, लीवर फेल होगा, हम मर जाएंगे, हमको कैंसर हो जाएगा, तो एक तरफ जहर और एक तरफ दवा क्यों बेच रहे हो? पहले जहर बंद कर दो, दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सरकार गरीबों को और गरीब और अमीरों को और अमीर बनाने की योजना लेके आई है। गरीबों को केवल फ्री की व्यवस्था में हमको उलझा के मारना चाहती है। सम्मानित साथियों, आप लोगों से, माताओं बहनों, आप लोगों से निवेदन है, अपने बच्चों में, अपने बेटी बेटा में फर्क मत समझिए, उनको शिक्षित करिए, उनको पढ़ाइए, आधी रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ाइए। जब तक हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक अपने अधिकार के लिए लड़ेगा नहीं। आप लोगों को लड़ना होगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अपनी बेटी बेटा में फर्क न करते हुए अपने बच्चों को शिक्षित करिए और अपने और पराये में फर्क करिए। जो सही है उसका खुल के साथ कीजिए और जो गलत है उसका खुल के विरोध करिए। नहीं, आज 75 साल बीते हैं, आने वाले समय में 275, 375 बीत जाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी, नस्ल खत्म हो जाएगी और हम लोगों को भिखारी बनाने की योजना सरकार लेके आई है। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, अगर फ्री करना चाहते हो तो आप शिक्षा फ्री कर दो। आज शिक्षा पे इतना
टैक्स बढ़ा दिया गया है। हाई स्कूल इंटर की आज आप देख लो कि उसकी फीस कितनी है। आज कॉन्वेंट विद्यालय की स्थिति क्या है। जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहा है वो कॉन्वेंट वाले खून चूस रहे हैं गरीबों का। आज शिक्षा के नाम पे लूट हो रही है। खाली होमवर्क दे करके घर भेजा जा रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। इस पे सुधार कब होगा। आज सरकार प्राइवेट अस्पतालों को इतना छूट दे दिया है। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल गरीबों का खून चूस रहा है, लूट रहे हैं, दोनों हाथ से लूट रहे हैं। किसी गरीब के माँ बहन की बेटी का अगर डिलीवरी हो रहा है तो ये प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल वाले मिले हुए हैं। सरकारी अस्पताल वाला कहेगा जल्द से जल्द जाकर के सर्जरी करा लो, नहीं तो ना बच्चा बचेगा ना माँ बचेगी। गार्जियन बेचारा किसी तरह से व्यवस्था करके प्राइवेट अस्पताल में जाता है। प्राइवेट अस्पताल वाले अनायास मनमानी तरीके से लाखों की बिल बना करके उनके जीवन को, जिस माँ बहन की सर्जरी हो जाती है उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और आपका सौभाग्य है कि उस सामान जुटाते हुए सर्जरी का वो कैंची और अस्तूरा जुटाते जुटाते अगर डिलीवरी हो गई तो कहेंगे बधाई हो, आपका नॉर्मल डिलीवरी हो गया। और नहीं तो ले जाकर के जबरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी भी जाकर के सर्जरी करके डिलीवरी करा रहे हैं। और आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। न स्कूल के खिलाफ कोई सुनने वाला नहीं है। आज योगी और मोदी खाली ध्यान दिए हैं तो दारू के ठेके पर। उनका एक ही मकसद है कि फ्री में राशन गांव में बंट रहा है। फ्री का राशन लेकर के 50% लोग जाकर के बनिया के दुकान पे उस राशन को बेच करके सीधे ठेके पर जाकर के दारू पी करके आके घर के जद्दोजहद और घर में बवाल कर रहे हैं। आज उससे छुटकारा कैसे मिलेगा। ये सरकार एक तरफ फ्री का राशन और एक तरफ दारू। अब ये राशन बेच करके दारू के ठेके पर, और दारू के ठेके पर जो पैसा जा रहा है वो सरकार फिर राशन खरीद के आपके घर पहुंचा रही है। सरकार का मंशा है कि आप लोग इसी में उलझे रहो। आपको डीएम कलेक्टर एसडीएम नहीं बनना है, आपको हिस्सेदारी नहीं मिलनी है, आपको जिल्लत की जिंदगी जीनी है। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग उस जंजाल से निकलने के लिए अपनी ताकत को समझिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग खुद तय करिए कि अब हम लोगों को किसके साथ जाना है। आपको एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, माताओं बहनों, किस तरह से हमारे समाज के नेताओं ने ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नाम पे हम लोगों का हिस्सा लूटा है और किस तरह से हम लोगों को लूटते आए हैं। सम्मानित साथियों, एक बहेलिया एक पालतू तीतर रखता है। तीतर जानते हैं आप लोग, पालतू तीतर रखता है जिसको भोजपुरी में तितिल भी बोलते हैं। वो पालतू तीतर एक पिंजरे में रख करके जंगल चला जाता है। जब बहेलिया जंगल में जाता है तो अपने पिंजरे के सामने एक बड़ी जाल बिछा लेता है। बड़ी जाल बिछा करके कुछ दाना छिड़क देता है और पिंजरे से तीतर को बाहर निकालता है। माताओं बहनों, जब तीतर बाहर निकलता है तो अपनी आवाज में, अपनी भाषा में जंगल के तीतरों को आवाज देता है कि अरे समाज के लोगों, अरे बिरादरी के लोग, मेरे पास आओ, तुम्हारे लिए अच्छी व्यवस्था खाने की लाया हूँ, अच्छी मलाई, अच्छा दाना लाया हूँ, मेरे पास आओ। तो जंगल के अनजान तीतर सुनते हैं कि कोई समाज का व्यक्ति बुला रहा है, चलो उसके पास देखते हैं क्या मामला है। उनको पता नहीं है कि वहाँ जाल बिछाया हुआ है। और जंगल के अनजान तीतर सैकड़ों की संख्या में जब अपने बिरादरी के नाम पे उसके पास आते हैं, सम्मानित साथियों, उस बहेलिये के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। और जैसे ही वो फंस जाते हैं, उनको बहेलिया इकट्ठा करके मार्केट में बेचने के लिए जाता है। तब अपनी दुकान सजा लेता है। एक तरफ अपना एक तीतर पालतू और दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में वो तीतर लगा करके दुकान बैठ जाता है। ग्राहक उससे पूछता है आकर के कि है बहेलिया, ये बताओ कि सेम साइज का तीतर एक पिंजरे में अकेला और ये सैकड़ों की संख्या में सेम साइज का तीतर इधर रखे हो, क्या मामला है, इसका क्या रेट है और इसका क्या रेट है। तो जो बहेलिया कहता है कि भाई, ये जो सिंगल तीतर है मेरा पालतू है, मैं इसको मनपसंद भोजन देता हूँ और भोजन खिलाने के बाद मैं इसको जंगल लेके जाता हूँ और वहाँ जाल बिछा के दाना छिड़क देता हूँ और ये अपनी भाषा में आवाज देता है और जंगल के तीतरों को मैं फंसा करके अपना व्यापार करता हूँ। तो इसको तो मैं नहीं बेचता हूँ, लेकिन अगर 2000 दे दोगे तो मैं इसको बेच दूंगा और कोई दूसरा पालतू बना लूंगा और ये जंगली तीतर मात्र 200 रुपए में दूंगा, इसको लेना है तो ले लो। ग्राहक कुछ देर तक समझता है, कहता है तो बहुत बड़ी चाल है। तो कुछ देर के बाद कहता है बहेलिया, ये अपना पालतू तीतर हमको दे दो, 2000 नहीं मैं 3000 दे देता हूँ। बहेलिया बहुत खुश हो जाता है कि आज हमारी बोहनी तो बहुत अच्छी हो गई, 3000 मिल रहा है, मैं कोई दूसरे को पालतू बना लूंगा। सम्मानित साथियों, जैसे ही बहेलिया उस तीतर को पैसा लेने के बाद ग्राहक को हाथ में देता है और ग्राहक पकड़ता है अपने हाथ में उस तीतर की मूड़ी मरोड़ करके उसको जमीन पे पटक के उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। तब बहेलिया सर पकड़ के खड़ा होता है कि अरे बाप रे बाप, तुमने तो पूरा मामला बिगाड़ दिया। हम भी सोचे कि तुम भी अपना फंसाने का काम करोगे, तुम भी अपना व्यापार करोगे, कमाओगे। कहे नहीं, तुम बहेलिया जब सर पकड़ के खड़ा होता है तो ग्राहक कहता है, अरे बहेलिया सुन, इसका मैं 2000 की जगह 3000 दिया हूँ, चाहे मैं इसको मारूं, चाहे काटूं, चाहे खा जाऊं, तुमसे क्या लेना देना। लेकिन बहेलिया हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि भाई इसको मारे क्यों, ये हमको बता दो। तब ग्राहक ने कहा, सम्मानित साथियों, कि समाज के साथ
अपने समाज के साथ धोखा देने वालों को, अपने समाज के साथ ठगी और बेईमानी करने वालों को अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया, इसको जमींदोज नहीं किया गया, इसको खत्म नहीं किया गया, तो आने वाली सारी नस्लें, हमारा पूरा समाज खत्म हो जाएगा।